हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टैली में सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करना चाहते हैं, उसकी एंट्रीज को करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। और स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा उन लोगों के लिए जो लोग नॉन ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। यानी नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग ब्याज का काम ही करते हैं, यानी जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग मानकर चलिए गुड्स या सर्विस की ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस केस में मानकर चलिए कस्टमर लेट से पेमेंट कर रहा है तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन केसेस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं नॉन ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका काम ब्याज पर पैसे चलाना ही है। उनकी बात करूंगा कि उनके केस में अगर आपको टैली में सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करना है, उसकी एंट्रीज को करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता है टैली में। तो हम आ जाएंगे फीचर्स में, जिसकी शॉर्टकट की F11 है। यहाँ पर हम आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। यहाँ पर सबसे पहले हमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस कर लेना है और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो को भी यस करना है, क्योंकि हम नॉन ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। इसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे भी यस करेंगे। अभी फिलहाल हम यूज एडवांस पैरामीटर को यस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट बता रहा हूं उसमें इसका अभी यूज नहीं है। बाकी आपके केस में अगर आपको रिलीवेंट लगे, आपके केस में आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें डेबिट नोट को भी यस करना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट को डेबिट करना होता है पार्टी के अकाउंट में वो हम डेबिट नोट के थ्रू ही कर सकते हैं टैली में। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट नोट को भी फिलहाल हम यस कर देते हैं, ऐसे उसका यूज नहीं है इस केस में। उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रोल ऐसे इसे एक्सेप्ट कर लेना है इस विंडो को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करना है। पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जिस पार्टी को हम लोन दे रहे हैं और जिससे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हमें आना है अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में, क्रिएट में। यहां पर हम पार्टी का नाम टाइप करेंगे जिस पार्टी को हम लोन दे रहे हैं। श्याम को मानकर चलिए मैं दे रहा हूं। इसे हम रखेंगे ग्रुप में लोन्स एंड एडवांसेस एसेस्ड में। ठीक है। यहां पर हम मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस करेंगे। इसे यस करना है ताकि हमारे पास बिल वाइज डिटेल्स की ऑप्शंस आ सके टैली में एंट्रीज टाइम। उसके बाद हमें यहां पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस करना है। अब देखिए यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन आपका अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फीचर्स में जो नॉन ट्रेडिंग वाला ऑप्शन था ना, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स में, उसे यस किया तभी आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। इसीलिए मैंने वो ऑप्शन आपको यस करवाने के लिए बोला था। इसे आप यस करेंगे। बाकी हम अभी किसी को यस नो नहीं करेंगे। और मान कर चलिए मैं 6% ब्याज ले रहा हूं पर एनम के हिसाब से, तो मैं यहां पर 6% डालूंगा और यहां पर मैं कैलेंडर ईयर लूंगा। ठीक है। आप चाहे तो 365 दिन भी ले सकते हैं अगर आप 365 दिन के हिसाब से करना चाहते हैं। मैं कैलेंडर ईयर लूंगा। ठीक। और मैं इस लेजर को सेव कर दूंगा। अब सबसे पहले जो मैंने लोन देना है उसकी एंट्री करनी है। हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की वी है। यहां पर हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। आप देख सकते हैं अभी मैं पेमेंट वाउचर में हूं। अगर आप मानकर चलिए किसी और वाउचर में है तो यहां पर F5 शॉर्टकट की, ये पेमेंट वाउचर की, या आप क्लिक भी करके पेमेंट वाउचर में जा सकते हैं। ठीक है। अब जो ये हम लोन देंगे पार्टी को, ये हम 1 अप्रैल 2020 को दे रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर जब हमारी स्टार्ट हो रही है तभी हम दे रहे हैं। कैश में मानकर चलिए दे रहे हैं। ठीक है। कैश अभी मेरे पास है नहीं, टैली में मैंने एंट्री नहीं कर रखी है कैश की। तो उस केस में क्या है कि मेरा कैश नेगेटिव जा सकता है। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इंटरेस्ट के बारे में समझ रहे हैं तो इंटरेस्ट की बातों पर ज्यादा फोकस करना है। अब हम मानकर चलिए श्याम को पेमेंट कर रहे हैं, यानी लोन दे रहे हैं। तो यहां पर अब जो ये बिल वाइज डिटेल्स आया, ये क्यों आया? क्योंकि F11 यानी फीचर्स में हमने वो ऑप्शन यस किया है। साथ में जब हमने श्याम का लेजर बनाया तो वहां पर भी वो ऑप्शन यस किया, अदरवाइज ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता। अब यहां पर हमें न्यू रेफरेंस लेना है। ठीक है। और यहां पर ये जो नेम में 1 लिख कर आ रहा है ना, इससे हमें चेंज करना है। ये 1 क्यों लिख कर आ रहा है? क्योंकि पेमेंट वाउचर में हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं और पेमेंट वाउचर का जो नंबर है वो 1 है, इसीलिए टैली यहां पर भी पिक कर रही है 1। हमें यहाँ पर ये अपने मन से कोई एक अपने मन से जनरेट करना है रेफरेंस नंबर, वो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करनी है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है।
अगर हमारा जो ये नंबर है 1, ये नंबर और जो डेबिट नोट में हम जो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट को डेबिट करने की, वो नंबर, यानी दोनों के जो रेफरेंस नंबर है डेबिट नोट के और पेमेंट वाउचर के, दोनों अगर सेम है रेफरेंस नंबर, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लग जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मानकर चलिए अभी मैं यहां पर इस 1 को चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसा है मैं एज इट रहने दे रहा हूं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो क्या होगा टैली में, ठीक है। और जितने मैंने ऑप्शंस आपको एक्टिवेट करवाए और जो जो मैंने बताया, आपको सारी चीजें फॉलो करनी होगी। अगर कहीं पर भी आपने मिस किया तो आपकी एंट्री गलत हो सकती है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। यहां पर मानकर चलिए मैं उसे 10,000 रुपए दे रहा हूं लोन में, ठीक है। ये एंट्री मैंने सेव कर दी। अब चलिए हम देखेंगे कैसे कि मतलब कितना इंटरेस्ट बना, टैली में कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए हम देख लेते हैं। हमें आना है डिस्प्ले में, जिसकी शॉर्टकट की डी है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है, जिसकी शॉर्टकट की एस है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आना है, जिसकी शॉर्टकट की आई है। उसके बाद हमें लेजर्स में आना है, जिसकी शॉर्टकट की एल है। यानी आपको प्रेस करना है DSIL, तो आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पर, ठीक है। और ये आपको कहां पर प्रेस करना है, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए आप यहां पर आ गए लेजर के अंदर। आपको यहां पर जो आपका पार्टी जिसे आपने लोन दिया है उसे आपको ओपन करना है, उसके लेजर को। उसके बाद आपको यहाँ पर पीरियड डालनी है कि कब तक की आप इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं। यानी हमने 1/4 को उसे लोन दिया पार्टी को, तो हम कब तक की इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं। तो मानकर चलिए हम 1/4 से लेकर 1/5 यानी 1 महीने की इंटरेस्ट चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंटरेस्ट है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है 49 रुपीज 32 पैसा डेबिट, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। अब एंट्री करने के लिए हमें डेबिट नोट का यूज करना होगा। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले हम अकाउंट इन्फो में जाकर वाउचर टाइप में, यहाँ पर हम चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं एक नया वाउचर, और चाहे तो अल्टर में जाकर डेबिट नोट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्रिएट अगर करना हो तो आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप करना होगा। सेलेक्ट वाउचर टाइप में जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, वहां पर डेबिट नोट लेना होगा। और उसके बाद नेम ऑफ क्लास जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखना होगा। और फिर जो मैं आगे आपको प्रोसेस बताऊंगा मॉडिफाई करके डेबिट नोट को, वही सारे प्रोसेस अपनाने होंगे। आप चाहें तो नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल करूंगा नहीं, मैं अल्टर में जा रहा हूं। मैं जो डेबिट नोट ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट टैली में रहता है उसे ही मॉडिफाई करूंगा। डेबिट नोट में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीजें एज इट रहेगी, उसमें भी नया जो वाउचर होगा ना, जो अगर आप बनाते हैं सारी चीजें सेम रहेंगी। खाली आपका यहाँ जो नाम है वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इसी तरीके से बनेगा। और यहाँ पर आपको वहां पर भी टाइप करना होगा अगर आप नया बनाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। और आप यहाँ पर IN कुछ भी लिख देंगे तो भी आपका वही काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन पूरा लिखेंगे तो ही सेम काम करेगा। ये हमारे समझने के लिए, ताकि एंट्री टाइम हमें समझ में आए, उसलिए हम लोग पूरा लिखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर सेम मतलब लेटर्स लिखेंगे, सेम अल्फाबेट लिखेंगे तो ही काम करेगा। अगर सिर्फ मैं यहाँ पर आई भी लिख दूं तो भी मेरा वही काम करेगा जो अभी करेगा, ठीक है। ये विंडो ओपन होगी। जैसे हम वहां पर कुछ भी टाइप करेंगे नेम ऑफ क्लास में, हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे यस कर लेना है, ठीक है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसे यस नहीं करना है, फर्स्ट ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए से इसे सेव करना है। और फिर यहाँ पर भी हमें कंट्रोल ए प्रेस करना है ताकि डेबिट नोट भी सेव हो जाए, ठीक है। ये हमारा वाउचर टाइप सेव हो गया। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में आ रहे हैं और यहाँ पर हमें डेबिट नोट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करने से ये ओपन हो जाएगा, या क्लिक करने से भी। यहाँ पर हम जैसे डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे हमारे पास वाउचर टाइप आएगा। यहाँ पर हमें वाउचर क्लास लिस्ट ले लेनी है जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की हमने बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एंट्री कब करनी है, 1/5 तक हमें मतलब डेबिट करना होगा इंटरेस्ट को, जो हमारी इंटरेस्ट वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो हम यहाँ पर 1/5 ले लेते हैं। 1/5 तक हमें डेबिट करना है पार्टी के अकाउंट में, हमने वो ले लिया। और हमें यहाँ पर जो ये यूज करना है ना डेबिट नोट, वाउचर मोड में यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो श्याम है इसको लेंगे। जैसे इसको ले रहे हैं तो हमारे सामने ये आ गई डिटेल, इंटरेस्ट डिटेल आ गई। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 49 रुपीज 32 पैसा ऑटोमेटिक आ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। हमने एक्सेप्ट कर लिया, अमाउंट आ गया।
अब मानकर चलिए मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस ही ले रहा हूँ और नंबर हमारा सेम है। आप देख सकते हैं जो पेमेंट की एंट्री मैंने की थी लोन देने की, वहां पर भी नंबर सेम था। जो मैंने बोला कि अभी मैं चेंज नहीं करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये मुझे वार्निंग भी कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने उससे ही ले लिया। अब मुझे यहाँ पर क्रेडिट के लिए एक लेजर बनाना होगा। क्रेडिट करने के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल डायरेक्ट इनकम, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम किसी में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस लेजर में। इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। बैलेंस शीट में आइए। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टी जिसे हमने लोन दिया है, यहाँ पर देखिए उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, इंटरेस्ट उसमें ऐड हो गई है, डेबिट हो गई है। अब हम चल कर देखते हैं वापस से वहीं पर जहां पर हम चेक कर रहे थे कितना इंटरेस्ट बना है। अब मानकर चलिए मैंने 1 मई तक तो इंटरेस्ट को वहां पर डेबिट कर दिया पार्टी के अकाउंट में, तो अब वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जो एक बार आप डेबिट कर देंगे वो अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है 1/5 तक। अब मानकर चलिए मुझे 1/5 से लेके 1/6 तक की चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 51 रुपीज 21 पैसा आ रही है, और वो आ किस पे रही है, आपकी जो वैल्यू है ना 10,000, इस पर नहीं आ रही है। 10,049 रुपया 32 पैसे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रही है। यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रही है, यानी कि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गई, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं हुई। तो मैंने इसीलिए बोला था कि अगर हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो अगर सेम रहता है जब हमने लोन दिया है और जब हम इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं पार्टी के अकाउंट में, अगर दोनों सेम रहते हैं रेफरेंस नंबर, तो उस केस में हमारा यही प्रॉब्लम आएगी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। तो अब हम चल के उसे ठीक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, मानकर चलिए इस एंट्री को 1 मिनट के लिए मानकर चलिए मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। पेमेंट वाउचर में मानकर चलिए जो रेफरेंस नंबर आ रहा था ऑटोमेटिक आ रहा था वो ठीक है, हम उसे मानकर चलिए नहीं चेंज करते हैं। जो पेमेंट वाउचर में आ रहा था ना रेफरेंस नंबर, मानकर चलिए हम उसे चेंज नहीं करते हैं। अगर हमने डेबिट नोट में भी चेंज कर लिया ना तो भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्याम सारी चीजें सेम है। जब यहाँ पर ये जो विंडो आएगी बिल वाइज डिटेल्स की, अब हमें क्या करना है, न्यू रेफरेंस तो रहेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ अलग टाइप करना है। जैसे ये हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल की इंटरेस्ट को यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, तो अप्रैल 1, ताकि आपको ऐसा चीज भी डालना है रेफरेंस नंबर में ताकि आपको नेक्स्ट मंथ जब आप फिर डेबिट करेंगे इंटरेस्ट को तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं कई लोग क्या करते हैं पूरे साल में एक बार 31 मार्च को जाके डेबिट करते हैं, तो उस केस में ये सब दिक्कत नहीं आती है। कुछ लोग जो मंथली करते हैं उनके केस में ये दिक्कत आती है, ठीक है। सारी चीजें सेम हो गई। अब देखिएगा अब क्या डिफरेंस होगा। अब हम यहां पर लेंगे 1/5 से 1/6। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको ओपनिंग अमाउंट भी 10,000 है, पेंडिंग अमाउंट भी 10,000 है, और इंटरेस्ट भी हमारी 50 रुपए 96 पैसे ही काउंट हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 रुपया समथिंग क्यों ज्यादा काउंट हो रहा है, जबकि पिछली बार तो 49 रुपीज 32 पैसा आई थिंक था। तो यहाँ पर अब ज्यादा क्यों काउंट हो रहा है, क्योंकि मई मंथ में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।